संसद के मानसून सत्र के दौरान यानी 8 अगस्त 2023 को कंट्रोलर जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया यानी CAG कैग द्वारा राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत हो रहे बड़े पैमाने पर घोटाले और करप्शन का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे लोगों को भी पैसे बांटे गए हैं जो कि अब इस दुनिया में रह ही नहीं गए, अर्थात जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन्हें भी सरकार पैसे दे रही है। और इतना ही नहीं, करप्शन की चरम सीमा तो यहाँ पहुँच जाती है कि एक ही मोबाइल नंबर से लगभग 7 लाख से ज़्यादा ID रजिस्टर की गई है। इतने बड़े पैमाने पर चल रहे घोटाले पिछले 4 साल से सरकार की नाक के नीचे से हो रहे हैं और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती। और हैरानी की बात तो ये है कि इस रिपोर्ट पर भी सरकार बड़ी बेशर्मी से राज्यसभा में अपना बचाव करती नजर आई। आखिर क्या है ये पूरी रिपोर्ट और किस तरह इसमें बड़े पैमाने पर चौंकाने वाले, हैरान करने वाले खुलासे किए गए हैं, जानिए खबर का पूरा विश्लेषण मेरे साथ। नमस्कार, वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG कैग एक संवैधानिक बॉडी है जो सरकार के वित्तीय खातों का लेखा जोखा करती है। अर्थात सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, किस योजना में कितना पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है, इन सारे वित्तीय खातों का लेखा जोखा CAG करता है। CAG की नियुक्ति यानी कैग अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG इससे पहले भी कई घोटालों की जांच और खुलासे कर चुका है, जिनमें आपको कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले तो याद ही होंगे। वर्तमान में भी संसद में ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि CAG द्वारा, इसमें भी कई प्रकार के ऐसे खुलासे किए गए हैं जो आयुष्मान योजना में हो रहे बड़े पैमाने पर धांधली को दर्शाते हैं। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में और भी कई तरह की योजनाओं को लेकर बातें की गई हैं, लेकिन आज मैं आपको आयुष्मान योजना में हो रहे घोटाले के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आयुष्मान योजना भी आप बहुत अच्छी तरीके से इससे परिचित होंगे। 2018 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत भारत के लगभग 10 करोड़ ऐसे परिवारों को जो कि अति गरीबी की श्रेणी में आते हैं, उन्हें 1 साल में लगभग 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यह स्कीम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम के रूप में जानी जाती है। अब तक इससे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दुनिया में कहीं भी लागू नहीं किया गया है। यह स्कीम 2018 से अभी तक चल रही है। साथ ही साथ यह जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है कैग के द्वारा, यह सितंबर 2018 से मार्च 2021 के बीच के आंकड़ों को लेकर प्रस्तुत की गई है। आखिर क्या है यह पूरी रिपोर्ट और किन किन बातों का इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, कैग द्वारा यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें मुख्यतः 5-6 बिंदुओं पर फोकस किया गया है और ये 5-6 बिंदु हैं। पहला, द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट वैलिडेशन, मतलब सही वैलिडेशन का अभाव। दूसरा, अनरियलिस्टिक डेट बर्थ, मतलब जो आंकड़ों में डेट बर्थ लाभार्थियों द्वारा भरी जा रही है वह किस तरह गलत है। तीसरा है डुप्लीकेट ID। कैग ने अपनी रिपोर्ट में या अपनी जांच में यह पाया है कि बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने डुप्लीकेट ID से इस योजना का लाभ लेने की कोशिश की है। मतलब एक ही नंबर से या एक ही आधार कार्ड से कई ID रजिस्ट्रेशन कर लेना या किसी फेक नंबर से फेक आधार कार्ड से ID रजिस्ट्रेशन करके योजना का लाभ लेना। और चौथा है अनरियलिस्टिक साइज ऑफ फैमिली मेंबर। दरअसल सरकार द्वारा जब यह योजना लाई गई थी तो सरकार का यह सोचना था कि एक फैमिली में लगभग 4 से 5 मेंबर हो सकते हैं औसतन, लेकिन अब जांच के बाद यह खुलासा किया जा रहा है कि यह बात तक सामने आई है कि एक फैमिली में 11 से लेकर 201 मेंबर तक पाए गए हैं।
अर्थात यह बात तो लगभग असंभव सी ही लगती है कि किसी फैमिली में 201 मेंबर हों। इसके अलावा भी कई इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव स्कैम्स सामने आए हैं जिन पर हम बिंदुवार तरीके से चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पूरे विश्लेषण की तरफ। दोस्तों, इसमें सबसे पहला बिंदु जो कैग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जहां पर घोटाला सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो है डेड पेशेंट बेनिफिशरी, अर्थात ऐसे लाभार्थी जो कि मृत हो चुके हैं फिर भी उन्हें इस योजना के तहत पैसा मिल रहा है। यह रिपोर्ट बताती है कि जिन लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में इलाज कराया, उनमें से लगभग 88,760 लोग ऐसे थे जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 88,760। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि लगभग 2,14,923 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर मृत लोगों को भी पैसे दिए गए हैं। अर्थात वास्तविक संख्या मरने वालों की लगभग 88,000 है और 2,14,000 से भी ज़्यादा ऐसे केस हैं जहां पर ऐसे लोगों को पैसा मिल रहा है जो कि मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं। अर्थात लगभग 2.5 गुना, 1.5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे लोग जो कि इस योजना का लाभ पा रहे हैं, जो कि आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किए जा चुके हैं। और इस तरह के ज़्यादा केसेस हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्कीम देखने को मिल रहा है वो यह है कि एक ही मरीज कई जगह से अपना इलाज करा रहा है। अर्थात उसने एक आयुष्मान कार्ड बना लिया, अब वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा रहा है, तो फिर दूसरे अस्पताल में जाकर, फिर तीसरे अस्पताल में जाकर, एक ही आईडी से वे कई अस्पतालों में जाकर इलाज करा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि एक आईडी से आप एक ही अस्पताल से इलाज करा सकते हैं। इसलिए एक लाभार्थी कई अस्पतालों में जाकर इलाज कराता हुआ देखा गया है। इसके बाद सबसे बड़ा स्कैम जो इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है वो है मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को लेकर। अर्थात एक ही मोबाइल नंबर और आधार कार्ड पर कई आईडी का रजिस्ट्रेशन होना। रिपोर्ट यह बताती है कि कई ऐसे मामले हैं जहां पर एक मोबाइल नंबर से 50,000 से लेकर 7 लाख तक फेक रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मोबाइल नंबर पर 7 लाख रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मोबाइल नंबर आजकल आधार से जुड़ा होता है और आधार कार्ड यूनिक होता है। अब अगर आप ये कहते हैं कि एक मोबाइल नंबर से लगभग 7 लाख आईडी रजिस्टर्ड की जा रही हैं, इसका मतलब है कि सरकार की नाक के नीचे से कितना बड़ा करप्शन किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि एक नंबर है 9999999, मतलब 10 टाइम्स 9। इस नंबर पर लगभग 7,49,820 आईडी रजिस्टर्ड हैं। इसी एक नंबर से 7,49,000 से ज़्यादा लोग लाभ ले रहे हैं। दूसरा एक नंबर है 8888888, यानी 10 टाइम 8। इस नंबर पर लगभग 1,39,300 लोग रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कई ऐसे नंबर हैं जिन पर 10,000 से लेकर 50,000 लोग या 50,000 आईडी रजिस्टर हैं। इतना ही नहीं, ऐसे ही रिपोर्ट्स आधार कार्ड्स को लेकर भी सामने आई है। तमिलनाडु से इस बात का खुलासा किया गया है कि लगभग 7 आधार कार्डों से ही रजिस्टर किए गए हैं। 7 आधार कार्डों से 4,000 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड लगभग, यानी एक आधार कार्ड पर 600 से 700 के लगभग आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड किए गए हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं, कई ऐसे मामले हैं जहां पर एक आधार कार्ड से 2-2 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अब अगली जो गड़बड़ी की बात की जा रही है वो है अयोग्यता को लेकर। मतलब कई ऐसे मामले हैं जहां पर ऐसे लोगों को भी लाभ मिल रहा है इस योजना का जो कि सरकारी पैमानों के अनुसार इस योजना के लिए अयोग्य हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी नौकरियों में हैं या पेंशन भोगी हैं, उन्हें तक इस योजना का लाभ मिल रहा है। वे तक इस योजना के तहत अस्पतालों से इलाज करा के हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ ले रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि जब आयुष्मान योजना के तहत किए गए रजिस्ट्रेशन और तमिलनाडु के पेंशन भोगियों का
रिकॉर्ड मिलाया गया तो लगभग 1,07,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस थे जो कि उन लोगों के नाम रजिस्टर्स थे जो कि पेंशन भोगी हैं। अर्थात तमिलनाडु के लगभग 1,07,000 के आसपास लोग ऐसे लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं, जो सरकारी नौकरियों में थे और इस योजना के तहत अब वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। और ऐसा ही मामला जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला है, जहां पर लगभग 1685 लोग इस योजना के तहत अयोग्य ठहराए गए हैं। इन्होंने फेक आईडी बना करके या कुछ फर्जी दस्तावेजों के तहत अपनी आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराया और वहां से इस योजना का लाभ लिया। इसके अलावा जो और भी तरह के घोटाले हैं वो हैं फैमिली साइज को लेकर। फैमिली साइज का मामला यह है कि जब सरकार ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सरकार ने इस योजना के तहत लगभग 5 या 4 औसतन फैमिली मेंबर की कल्पना की थी, लेकिन अब यहाँ मामला सामने आ रहा है कि एक फैमिली में 10 से लेकर 200 तक के लोग देखे जा रहे हैं, जो कि असंभव सी बात लग रही है। इसके अलावा और भी तरह की समस्या इस आयुष्मान योजना के तहत देखी जा रही हैं। वो ये हैं कि जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका सही तरीके से अस्पतालों में परिपालन नहीं किया जा रहा है। अर्थात जिस तरीके से डॉक्टर्स की नियुक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी साजो सामान उपलब्ध होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की फेक आईडी, अनरियलिस्टिक फैमिली मेंबर, अयोग्य होना, मृत लोगों को पैसे बांटना, इस तरह के समस्याएं, इस तरह के घोटाले इस पूरी योजना में सामने आ रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि सरकार इन सारे घोटालों का बचाव करती नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि एक मोबाइल नंबर से कई आईडी का रजिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कितनी बड़ी समस्या है कि एक मोबाइल नंबर से 7 लाख लोग रजिस्टर हों। अब देखना ये होगा कि सरकार इस कैग की रिपोर्ट पर किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। क्या केवल संसद में बयानबाजी से ही इस मामले को खत्म कर दिया जाएगा या विपक्ष इस मामले को और भी तूल देगा और सरकार के और बाकी डिपार्टमेंट, बाकी विभागों में हो रहे घोटाले का भी खुलासा करेगा। क्या यह मुद्दा 2024 के इलेक्शन के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है या फिर से एक बार विपक्ष नाकाम हो जाएगा? क्या और भी ऐसे विभाग हैं जहां पर सरकार की नाक के नीचे इस तरह के बड़े घोटाले चल रहे हैं? कैग की यह रिपोर्ट्स और भी विभागों के लिए भी पब्लिश की गई हैं, जिन पर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। बाकी दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ, देखते रहिए वोकल न्यूज़ और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।